वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी जोई की रेसिपी मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर की रेसिपी मैं बना रही हूँ परोगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये जोई की रेसिपी इस तरह से है कि हमने बच्चों को समर कैंप में डाला है, तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस हो रही है। तो जोई ने कुकिंग क्लास भी ली है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना रहे हैं वो लोग। तो अब एक रेसिपी ऐसी बनाई जो मैंने कभी खाई भी नहीं थी और बनाई भी नहीं थी, जिसका नाम है परोगी। तो बड़े मज़े की लगी और कोजी कोजी सी लगी। तो जोई का कहना ये था कि दानी आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें ये रेसिपी। तो ये रेसिपी उसकी है और फरमाइश भी उसकी है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं। बड़ी सिंपल सी है और समर के लिए बेस्ट है। तो यहाँ हम डालते हैं तेल। तो तेल डालते हैं अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास, और इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की अनियन जिसको ऑमलेट कट काट लिया है। इसको सॉटे करेंगे, ब्राउन करनी है लेकिन जलाए बगैर, मतलब जैसे नहीं होती कारामलाइज, इस किस्म की करनी है। तो ये बाय द टाइम हो रही है, फ्लेम हमने रखी है मीडियम। तो हम आटे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है जो कि है 2 कप, और इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून नमक और इसको मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून तेल, 1 और ये 2। और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, और अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून सावर क्रीम। अगर सावर क्रीम ना हो तो इसकी जगह दही डाल सकते हैं जिसमें पानी ना हो। और इसको भी थोड़ा चला देते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं और पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। जैसे दरमियाना आटा होता है ना सॉफ्ट ना हार्ड। नीम गर्म पानी है। तो यहाँ हमने 1/4 कप पानी डाल के आटा गूंद लिया है। तो बस अब इसको 10-20 टाइम्स बस मिक्स इस तरह से कर लेंगे। चल प्याज़ों को देख लेते हैं। तो ये अच्छे से हो गया है। अब इसको यहाँ उल्टा इस तरह से कवर कर देते हैं। प्याज़ें देखें थोड़ी थोड़ी सुनहरी होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे मशरूम्स। अगर डालना है तो डाल दें, अगर ना डालना चाहे तो सिर्फ प्याज़ों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मशरूम लिया है आधा कप, बारीक बारीक चॉप कर दिया। और साथ ही इसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून बेल पेपर लिए। अगर चाहे तो डालें, अदरवाइज़ मशरूम और अनियन तो डालते हैं, बेल पेपर जो है वो इजाफी चीज़ है, फील फ्री। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अब इनको 3-4 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे। 3 मिनट के आसपास हो गए हैं। बड़े अच्छे से वेजिटेबल सॉटे हो गई है। तो चूल्हे को करते हैं बंद। और यहाँ हमारे पास आलू है जो कि 1 पाउंड से ज़्यादा मैंने लिए थे, यानी आधा किलो। तो छिलका निकाल के बॉईल कर लिया, बिल्कुल फूक टेंडर हो गए तो उसको मैंने मैश कर दिया और नमक डाल के उबाला था। जितना नमक इतनी ज़रूरत थी, यानी तकरीबन 3/4 टीस्पून इसमें नमक डाला था। और इसमें 1/4 टीस्पून है, तो ये अब सेट है। तो इनको मिक्स कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने रसेट पोटैटो यूज़ किए थे, तो जो भी ज़्यादा वैक्सी पोटैटो हो ना वो ना लीजिएगा, अदरवाइज़ जो भी हो। अगर आप चाहें तो इसमें कॉटेज चीज़ पानी निकाल के भी डाल सकते हैं, एकदम ड्राई हो तो, या फिर पनीर क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से रेडी हो गई। तो अब आटे को निकालते हैं। ये आटा बड़ा अच्छे से हो गया है। इस पर फ्लावर डस्ट करेंगे यहाँ थोड़ा सा।
और अब इसके कुछ पीसेस कर लेंगे। तो इसमें मैं 3 कर देती हूँ। दो जो है रख देते हैं इस वक्त कवर करके। और अब इसकी एक रोटी बेल लेंगे। और यहाँ मैंने पानी रखा है और चूल्हा ऑन है, गर्म होने देते हैं। तो इसकी थिकनेस जो है ऑलमोस्ट हम 1/8 इंच के आसपास रखेंगे। तो ये सही है, देखें इस तरह से इतनी थिकनेस है। तो अब 3 इंच का हमें कोई भी कटर लेना है या ग्लास लेना है, उससे ये काटेंगे। थोड़ा सा फ्लावर में डस्ट कर लेते हैं। इसको दोबारा बेल के बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथों से यूँ फैला देंगे और अब हाथ में रख के और 1 टेबलस्पून मिक्सचर डालेंगे। इस तरह से दबा के यहाँ से खींचेंगे और ये इस तरह से बंद करेंगे, ये दबा के यूँ। एक हाथ से दबाएंगे और एक हाथ से खींचेंगे। और अगर मोर सिक्योर करना है तो अगर आप चाहें तो ये फोर्क से भी इस तरह से कर सकते हैं एंड में। तो ये रेडी हो गया। इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो यहाँ मेरा एक बैच हो गया है, पानी बॉयल हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 2 टीस्पून नमक, चला देंगे और बॉइलिंग वाटर में परोगी डालेंगे फॉर अराउंड 3 to 4 मिनट्स। और बहुत क्राउडेड नहीं करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी है और यहाँ एक पैन रखा है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डालते हैं अराउंड 2 टेबलस्पून बटर और मेल्ट होने देते हैं। वैसे तो ये आप डीप फ्राई भी बना सकते हैं, जैसे समोसे फ्राई करते हैं ना, ये हो गया तो डीप फ्राई कर लें। लेकिन ये अदर वे भी है कि पहले बॉईल कर लें और फिर उसको क्रिस्पी करने के लिए हल्का सा बटर में सॉटे कर लें, तो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो यहाँ देखिए फ्लोट कर गई है, इसका मतलब ये कुक हो गई हैं। और अराउंड 3 मिनट हो गए। चूल्हे को करते हैं स्लो और इसको ऑयल वाली ट्रे में निकाल लेंगे ताकि चिपके नहीं आपस में। तो अगर आपको जैसे बहुत सारी बना के निकालना हो तो ऑयल वाली ट्रे में निकाल लें। अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और फिर सारी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो यहाँ बटर हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसको अब फ्राई कर लेंगे। चले इसको फ्लिप करते हैं। ये देखें ब्राउन हो गया है। बेसिकली ये पॉलिश की एक ऐसी आइटम है जो हमारे यहाँ कितना इम्पॉर्टेंट होती है कि गैदरिंग होती है तो फला चीज़ जैसे समोसे बड़े अच्छे लगते हैं या इस तरह की चीज़, तो ये उनके यहाँ गैदरिंग में भी बहुत बनती है और बहुत ही स्पेशल गिनी जाती है। तो एक वे तो ये था बनाने का जो मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर आपका दिल चाहता है तो डायरेक्ट इसे फ्राई कर ले समोसों की तरह। और तीसरा तरीका ये भी है कि जैसे बॉईल किया ना और सॉटे ना करें तो मोमोज की तरह भी खा सकते हैं। उसके ऊपर फिर टमाटो का किसी भी किस्म का
सॉस डाल दें। ये हो गई है, इसको निकालते जा रहे हैं। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। चटपट खतरनाक से ढेर सारे, और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखिए, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। कातिल लाना खतरनाक। आप उसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। आमतौर पे हरी प्याज का हरा वाला पार्ट छिड़क देते हैं, और जो सॉटे की थी ना अनियन हमने बिगनिंग में, इसी तरह के सॉटे अनियन भी छिड़क सकते हैं, बट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। माइंड ब्लोन, मज़ा आ जाएगा। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।